नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं दुनिया भर में कैंसर से होने वाली डेथ्स का थर्ड मोस्ट कॉमन रीजन है लिवर कैंसर। क्या होगा अगर इससे लड़ने का कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे बहुत बड़ी सर्जरी की जरूरत ना हो। आज मैं आपको ऐसी ही एक मेडिकल एडवांसमेंट के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है लिवर ट्यूमर एब्लेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता हूं और मैं एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं। क्या होता है लिवर ट्यूमर एब्लेशन? इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि लिवर एब्लेशन क्या है, कैसे होता है, कौन से आइडियल कैंडिडेट्स हैं, क्या रिस्क फैक्टर है और किन पेशेंट्स के लिए ये एक आइडियल ट्रीटमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिवर ट्यूमर एब्लेशन एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें कि कैंसर का पूरा इलाज हो सकता है बिना किसी सर्जरी के। अब सर्जरी से अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये समझ लीजिए कि लिवर में एक मान लीजिए पार्टी हो रही है और ट्यूमर बिना बुलाया हुआ इन्वेडर है। तो इसमें सर्जरी उस बाउंसर की तरह काम करता है जो ट्यूमर को तो भगा देगा, लेकिन उसके कुछ टेबल कुर्सी भी टूटेंगी, मतलब लिवर को रिकवरी में ज्यादा टाइम लगेगा। जबकि लिवर ट्यूमर एब्लेशन एक निंजा वॉरियर की तरह है जिसके पास हाथ में लेजर बीम है। वो एक प्रिसाइज तरीके से बिना कोई मेजर डिस्टरबेंस किए हुए ट्यूमर को लिवर से गायब कर देता है और क्लियर कट उससे बोल देता है ये इन वाइट्रो नी वार्टी है। लेकिन दोनों ही प्रोसीजर अलग अलग है जो मैं आज वीडियो में आपको इस बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस टेक्निक के बारे में। लिवर ट्यूमर एब्लेशन बेसिकली 3 तरह की मेन टेक्निक्स होती हैं: रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, माइक्रोवेव एब्लेशन एंड क्रायो एब्लेशन। ये बेसिकली हीट एंड कोल्ड की प्रोसीजर्स होते हैं, एब्लेशन किया जाता है। ये तो आपको समझ आ गया होगा कि ये बेसिकली एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें सर्जरी जितना इन्वेजिव नहीं होता है। अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एक मेजर सर्जरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक ये मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें कुछ प्रोटोकॉल्स का ध्यान देना जरूरी होता है और ये ट्रेन्ड इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट द्वारा ही किया जाना चाहिए। ये एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है, मतलब किसी बड़े कट या इंसेशन की जरूरत नहीं है। प्रोसीजर शुरू करने से पहले एक ट्रेन्ड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आपको सिडेशन या जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। जब एनेस्थीसिया का इफेक्ट आ जाता है उसके बाद ही प्रोसीजर शुरू किया जाता है। इसलिए पेशेंट को बिल्कुल भी पेन या डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होता है। हम थिन प्रोब्स की सहायता से इनको पेशेंट की स्किन में इंसर्ट करके इमेजिंग गाइडेंस, अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन के थ्रू ट्यूमर तक पहुंचाते हैं और फिर प्री डिसाइडेड टेक्निक जिनकी हमने बात की थी, या तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, माइक्रोवेव या क्रायो एब्लेशन, इनमें से किसी एक टेक्निक का यूज करके ट्यूमर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करते हैं। इस प्रोसीजर में लगभग 1 से 3 घंटे का समय लगता है और ज्यादातर पेशेंट्स नेक्स्ट डे घर चले जाते हैं क्योंकि इस प्रोसीजर में एज सच कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क कम होते हैं। हाँ, डेफिनेटली आपका आईआर क्वालिफाइड और ट्रेंड हो इस प्रोसीजर के लिए। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो मेजर कॉम्प्लिकेशन रिस्क जैसे कि ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, ट्यूमर रप्चर यूजुअली लेस देन 1% चांसेस देखे गए हैं। अब हम बात करते हैं कि आइडियल कैंडिडेट्स कौन होते हैं, मतलब कौन से पेशेंट हैं जिनके लिए ये लिवर ट्यूमर एब्लेशन बेस्ट है। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि हर पेशेंट के लिए सेम टेक्निक जरूरी नहीं है कि बेस्ट हो। ट्यूमर का साइज, लोकेशन, उसकी जनरल हेल्थ बीइंग, लिवर का स्टेटस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ये डिसीजन बनाने में कि क्या प्रोसीजर यूज होना है। एब्लेशन का यूज 3 सेंटीमीटर तक के ट्यूमर के लिए सबसे बेस्ट होता है। अगर ट्यूमर थोड़ा बड़ा है 3 to 5 सेंटीमीटर, एब्लेशन के साथ हम कभी कभी एम्बोलाइजेशन को कंबाइन करते हैं। अगर आपको एक छोटा लिवर में ट्यूमर है तो ऑन्कोलॉजिस्ट या लिवर सर्जन आपको ट्यूमर एब्लेशन प्रोसीजर रिकमेंड करेंगे और किसी आईआर के पास भेज सकते हैं। याद रखिएगा ये कीमोथेरेपी या रेडिएशन का कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है। लास्ट में आपसे बात करूंगा कि एब्लेशन प्रोसीजर क्यों एक रिवॉल्यूशनरी एडवांसमेंट माना जाता है। लिवर ट्यूमर के लिए की जाने वाली मेजर सर्जरी या लिवर रिसेक्शन, जिसको मेडिकल टर्म में पार्शियल हेपेटेक्टमी कहते हैं, इसमें सर्जन लिवर के उस हिस्से को जिसमें ट्यूमर है पूरे आधे लिवर को रिमूव कर देता है, यानी रिसेक्शन किया जाता है। लिवर ट्यूमर एब्लेशन और लिवर रिसेक्शन सर्जरी
दोनों में कैंसरस टिश्यू को हटाया जाता है सर्जरी में और एब्लेशन में खत्म किया जाता है। दोनों ही बहुत इफेक्टिव तरीके हैं, पर ये दोनों ट्रीटमेंट्स के अलग अलग इंडिकेशंस, रिस्क और आउटकम होते हैं। जैसा मैंने डिस्कस किया था कि उनको चुनने के लिए ट्यूमर साइज, लोकेशन, साथ में पेशेंट की जनरल हेल्थ कंडीशन, इन सब के मद्देनजर डिसाइड किया जाता है कि क्या प्रोसीजर पेशेंट को ऑफर करना है। एब्लेशन एक लिवर ट्यूमर से लड़ने का इफेक्टिव तरीका है, लेकिन जैसा मैंने बताया कभी कभी सर्जरी बेटर होती है एब्लेशन से। को सर्जरी ऑफर की जा रही है तो डेफिनेटली कोई ना कोई रीजन हो सकता है। अगर लिवर ट्यूमर एब्लेशन से रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जरूर जवाब दूंगा। और लिवर कैंसर से रिलेटेड और भी ट्रीटमेंट्स जैसे टेस्ट एयर के बारे में मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। सो स्टे कनेक्टेड विद मी। धन्यवाद।